एग्जैक्टली, एंड दैट इज डॉक्टर साहब, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन एक्चुअली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम मेजरमेंट्स लेते हैं? अप्रैल में तो बता दिया था महकमे मौसमियात ने कि फ्लड आना है, क्या हमारी गवर्नमेंट ने उस हिसाब से कोई मेजरमेंट्स ली थी? ये तो सैलाब तो काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, 2010 में भी आया था, उस पर तो एक कमीशन भी बनाया गया था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। फिर उस कमीशन की रिपोर्ट वो कहाँ गई, किधर गई? 2022 में भी अब ये सैलाब सबसे ज़्यादा तबाहकारियाँ लेकर आया है। तो क्या हम अपने इन गलतियों से सीख के, आपको लगता है कि अब कोई पॉलिसी मेकर्स को कोई रियलाइजेशन हो रही है कि अब हमें कुछ आगे के लिए, मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, कुछ ऐसे मेजरमेंट्स लें जो हम हर साल की तरह, या फिर हम ऐसे ही रोते रहेंगे? तो एक तो ये ना कि बहुत रिलाई ना करें कि हमें कोई बाहर से लोग आकर हमें हमारी वाटर मैनेजमेंट को ठीक करेंगे। ये एरिड जमीन है, सैलाब भी आते हैं। इंडस बेसिन जो है उसको स्टडी करें और ये समझें कि ये तो मतलब सदियों से ऐसे ही चल रहा है। सो अब हमने क्या करना है? क्या हमने पॉन्ड्स बनाने हैं? क्या हमने वाटर बेड्स को ठीक करना है? अब अदराक जरूर है, पर ये जो आपने कहा ना कि कमेटी बन जाती है किसी चीज को, कमेटी रिपोर्ट तो अच्छी लिख सकती है, उसका भी फायदा इसलिए नहीं होता कि रिपोर्ट्स आती हैं तहकीक से, उन अदारों से जो कि रिसर्च करके, मॉडलिंग करके आपको साथ चल सकें, और गवर्नमेंट यानी कि वो अदारे जो कंसिस्टेंट हो विद इन द गवर्नमेंट फ्रेमवर्क। इस वक्त चारों सूबों पे एक बहुत बड़ा बोझ है। क्यों बोझ है? क्योंकि 3,000 अरब रुपए, शिजिया 3,000 अरब रुपए का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है सूबों का। वफाक के पास तो सिर्फ 1,000 अरब रुपया है। अब आप मुझे बताएं ना कि उनको कैसे यूज करना है और कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है इस सब चीजों का। अब आप कहते हैं कि जी हमारी जो किसान है उसको हमने बेहतर करना है। भाई उसकी फिर परवरिश, उसकी यील्ड्स, उसकी तहकीक, उसकी तालीम, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाना, ये सारे काम जो हैं ये वो तो आपकी स्टेट के पॉलिसीज की वजह से वैसे ही रो रहा है। किसान तो वैसे ही बदहाल था ना, फ्लड तो बाद में आया, उससे पहले भी वो किसान सड़कों पर ही था। सर, IMF के जायजे में भी सैलाब की तबाहकारियों को डालने के लिए भी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात में मुतालबा किया है। आप क्या समझते हैं कि इस का क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, ये तो आपकी तैयारी पे है। अच्छी बात है कि आप एक हायर लेवल पे हमसे गुफ्तगू करते हैं। तो आप फ्लड्स के डैमेजेस सामने रखिए। आप ये सामने रखिए कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, आपने 4.2% कही थी, IMF ने 3.6% कही थी। अब मेरा ख्याल है ये 3.1-2% के करीब और IMF नीचे कर देगा। इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? आपने जो पैसे खर्च करने हैं रेस्क्यू एंड जैसे कहेंगे रैपिड सेटलमेंट में, वो क्या है? आपने अगर बिजली के बिलों में कोई अगस्त में पेमेंट करनी है, क्या पैसे हैं? और फिर इस पूरे वाटर मैनेजमेंट के लिए आप क्या इकदाम लेना चाहते हैं? और वो 3,000 अरब का एनुअल डेवलपमेंट और जो PSDP हमारा 1,000 अरब का है उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? सो वो जो मैक्रो फ्रेमवर्क है, फिर मेरा ख्याल है टैक्सेस की मद में भी बात करनी पड़ेगी। 14,100 अरब रुपए का जो टैक्स का FBR का हदफ है वो मुश्किल लग रहा है कि होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि नए टैक्सेस करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि आप उनको बताइए ना कि मेरे जो करंट एक्सपेंडिचर हैं, जो कि मैं खर्च करता हूं हुकूमत चलाने के लिए, जो कि मैं खर्च करता हूं पेंशन पे, मैं क्या उसमें इकदाम करना चाहता हूं? जो मैं खर्च करता हूं उन सब्सिडीज में जिनको हमें रोकना है, जो मैं खर्च करता हूं ग्रांट्स में, उनको कैसे रोकना है? क्या PSDP के वो काम है जो 1,000 अरब में मैंने नहीं करने, बिकॉज ये सूबों के पास चला गया है। वो 17 सब्जेक्ट्स की मैंने कौन सी मिनिस्ट्रीज बंद करनी है? आज शिजिया, मैंने आपसे ज्यादा जो गुफ्तगू किया ना, ये ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर है। देखिए, पाकिस्तान को एक बड़ा नादिर मौका है। वी हैव टू प्ले बाय द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडे, एंड द कॉन्टेक्स्ट इज 10 मई के बाद आपको एक मौका मिला है। US के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, सऊदीया के साथ पैक्ट किए हुए आ रहे हैं, चाइना इन्वेस्ट करने को तैयार है। पर शिजिया, अपना घर तो ठीक करें ना यार। लेट्स गेट द एनर्जी सेक्टर फंक्शनिंग। कौन सी प्राइवेटाइजेशन आपने दिखाई है? कौन सा रेगुलेटरी गिलोटीन है जिससे आपने कहा है कि हमने इतना क्लीन अप कर दिया है कि आज शिजिया जाके बिजनेस करना चाहें तो वो कहेंगी कि पहले मुझे 100 अप्रूवल्स लेनी पड़ती थी, आज 30 पे आ गई हैं। ये दिस इज व्हाट रियली मैटर्स। दुनिया भी इसी से अट्रैक्ट होगी। पाकिस्तान में बहुत सलाहियत है ग्रो करने की, पर वो जो फ्रेमवर्क ऑफ ग्रोथ है कि हम कोई लार्ज मैन्युफैक्चरिंग लगाकर ग्रो कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सर, हालिया सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर जो सूबा हुआ है वो पंजाब है, क्योंकि ये ज़राई सूबा था। आप क्या समझते हैं कि अगले साल
फसलों की कमी और अजनास की किल्लत पाकिस्तान की मईशत पर कितना बड़ा डेंट डाल सकती है? तो देखें, देयर आर नंबर ऑफ एरियाज जिसमें ये जो अगर सप्लाई के शॉर्टफॉल्स या इस तरह के इश्यूज आते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। मसलन वो क्या एरियाज हैं? एक तो एरिया ये है कि आपकी इन्फ्लेशन यानी कि अफरात-ए-ज़र, कीमतों के बढ़ने की शरह में एक तब्दीली आ सकती है। दूसरा, सप्लाई शॉर्टफॉल से ऑफ कोर्स, मतलब अगर आप डीपली देखें तो लोगों को अगर नहीं एक चीज मिलेगी तो वो उसको कम खाएंगे क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा महंगी होगी। अगर आपको इंपोर्ट करनी पड़ी तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो इम्पैक्ट हो सकता है। सो ये दो एरियाज तो बहुत अहम है, एक लोगों के लिए, एक मुल्क की मैक्रो इकोनॉमी के लिए। फिर ओवरऑल ऑफ कोर्स जो सैलाब से फसलें तबाह हुई, चाहे वो राइस हो, कॉटन में अगर फर्क आया है, वीट में फर्क आया है, जो 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 आपको प्रोडक्शन है ओवरऑल मुल्क की वो कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग की। उसके लिए भी आपको अगर कॉटन बाहर से मंगवानी पड़ी या राइस की एक्सपोर्ट कम हुई तो आपका ट्रेड हिल सकता है। सो ओवरऑल समझने की बात यह है कि ये हर साल का जो फिनोमेना है, अब 22 में हुआ, फिर 25 में हुआ। बात यह है कि इस दफा जो खरीफ क्रॉप्स का डैमेज है वो 22 से कम नजर आ रहा है। लेट्स होप दैट इज द एग्जैक्ट पोजीशन, बट टिल वी रियली गेट द एस्टिमेट्स वी कैन नेवर बी श्योर। इनिशियल एस्टिमेट्स दिए जा रहे हैं बट हम वेट करेंगे। बट ये बात तो अपनी जगह है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डैमेज है, क्रॉप्स का भी एक डिस्ट्रॉय हुई है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लोगों की कनेक्टिविटी के भी इश्यूज हैं, रबी सीजन के लिए लोगों के पास पैसे की फराहमी के भी इश्यूज हैं। ये सब इश्यूज जो हैं क्रिएट हुए, लोगों की डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ा इशू है लोगों के लिए। तो हमें ये समझना है ना कि आखिर 2022 के सैलाब आए, क्या हमने इकदाम नहीं किए? लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स ना, वी डिडंट टेक द ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर्स जो हमें लेने चाहिए थे। जिसका क्या मतलब है? क्या हमने अपने रिवर बेड्स को इंप्रूव कर लिया? क्या हमने वाटर के फ्लो को देख लिया? क्या हमने जो नाजायज तजावुजात थे वाटर फ्लोस पे उनको रिमूव कर लिया? क्या हमने डिफॉरेस्टेशन के ट्रेंड को बदल दिया? क्या हमने जो क्लाइमेट चेंज और जो हमारे ग्लेशियर मेल्टिंग के लिए हमें इकदाम लेने थे, क्या हमने उसकी तरफ आगे बढ़े? क्या जो $6.5 अरब के जिनीवा के प्रोजेक्ट्स थे उसमें से क्या हमने उनको $2.5 अरब $3 अरब से ज्यादा को यूज कर लिया? So these are serious questions. In the end तो यही है कि जो गवर्नेंस है in terms of water management, in terms of our overall productivity यानी कि पैदावारी सलाहियत, क्या आपने क्रॉपिंग पैटर्न को तब्दील किया कि अब ये इतने बारिशें हो रही हैं, हम अपने क्रॉपिंग पैटर्न को देख लें? ऑनेस्टली ये एक मैनेजमेंट का इशू है, ये एक गवर्नेंस का इशू है, ये एक तहकीक का इशू है, ये एक इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। उसके बाद ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि जी क्लाउड बर्स्ट होता है, ज्यादा आ गया पानी, ये सब चीजें हैं, पर ये सब चीजें हमें मालूम है ना। इनको जिसे कहेंगे निगेट करने के लिए या इनके जो डैमेज है उससे पहले हमने क्या तदाबीर